हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। टाटा पावर के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे बड़े शानदार हैं। सेल्स वाइज, प्रॉफिट वाइज कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और स्ट्रीट को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा था टाटा पावर की परफॉर्मेंस को लेकर। कहीं ना कहीं स्ट्रीट जानता था कि ये नतीजे अच्छे आने वाले हैं और मार्केट ने आज लगभग 2.5 से 3% की तेज़ी भी दिखाई शेयर के अंदर। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से टाटा पावर परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर, क्या फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ये कंपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगी? और दरअसल ये जो परफॉर्मेंस हाफ ईयरली बेसिस पर आई है और ये जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या यहाँ पर इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है आने वाले समय में? और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या टाटा पावर एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है नियर टर्म में भी? तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ टाटा पावर का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे रिजल्ट्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे देश की पावर कैपेसिटी को डबल करने के लक्ष्य के तहत काम कर रही है और जिसके अंदर सभी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी एक बड़े कैपेक्स प्लान को इस समय लेकर चल रही हैं और सभी कंपनियों के पास काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान हैं। और साथ ही साथ जो ईवी को लेकर हमारे देश के अंदर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसमें भी काफ़ी सारी कंपनियां टाटा पावर जैसी इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी सोलर पैनल से रिलेटेड भी काफ़ी बड़ा इस समय प्लान कंपनियों के पास है और टाटा पावर जैसी कंपनियां तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रही हैं, मतलब सोलर से रिलेटेड इंफ्रा भी बनाने का कंपनी ये कामकाज कर रही है। और टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी कारोबार करती है, मतलब कंपनी पावर सेक्टर के अंदर सभी वर्टिकल्स में इस समय अपनी प्रेजेंस दिखाती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कंपनी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ी अपनी प्रेजेंस एट प्रेजेंट भारत के अंदर दिखा रही है। और अगर देखा जाए तो टाटा पावर इस समय अपनी परफॉर्मेंस वाइज भी क्लियर कट ये बता रही है कि जिस हिसाब से कंपनी के पास प्लान्स हैं वो आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर अच्छी तरीके से कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं और आगे भी दिखते रहेंगे। और ये कंपनी प्रॉफिट में भी लगातार यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। और दरअसल देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने लगभग 16,029 करोड़ रुपए की 16,029 करोड़ रुपए की सेल्स दिखाई है और जिस पर लगभग 1017 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। तो सेल्स में लगभग 14% की ग्रोथ है जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 14,181 करोड़ रुपए की थी। और प्रॉफिट में लगभग 16% की ग्रोथ है, 935 करोड़ रुपीज़ वाला प्रॉफिट लगभग 1017 CR का हो चुका है। तो देखा जाए सेल्स में और प्रॉफिट में कंपनी की यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दी है वाई ऑन वाई बेसिस पर। और ऐसा नहीं है कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर ही ये परफॉर्मेंस कंपनी की हमें दिखाई दे रही है, कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हाफ ईयरली बेसिस पर इस कंपनी ने लगभग 31,514 करोड़ रुपए की सेल्स रिकॉर्ड की है जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 28,819 CR थी। तो देखा जाए कंपनी ने अपनी सेल्स को हाफ ईयरली बेसिस पर भी डबल डिजिट में ही ग्रो किया है। यहीं अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो 18 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, 1,818 CR का प्रॉफिट था कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयरली बेसिस पर, जो कि 2158 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ प्रॉफिट में भी कंपनी के डबल डिजिट में ही ग्रोथ दिखाई दे रही है हाफ ईयरली बेसिस पर। और कंपनी के अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी चाहिए, जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी स्टेबल हैं। ऐसा कहने के पीछे कारण भी आप समझिएगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का 14,159 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस क्वार्टर के अंदर 14,754 CR है। मीन्स यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी स्टेबल है और कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट को भी यहाँ पर ग्रो करने में कंपनी को मदद मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें टाटा पावर की पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस की, जो पिछले साल के अंदर कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो लगभग 56,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यूज कंपनी ने किया है और उस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है लगभग 3800 CR का है। 3800 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिखाया था। तो जो कि ये बता रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, जिसके कारण इसके शेयर की यहाँ पर री रेटिंग हुई। सेम ट्रेंड हमें इस कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर दिखाई दे रहा है और हमें जिस हिसाब से इस कंपनी ने अभी तक परफॉर्मेंस दिखाई है वो ये बता रहा है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 4300 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकती है, जो कंपनी एट प्रेजेंट परफॉर्म कर रही है।
जिसके बेसिस पर आपको इस कंपनी का ईपीएस इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 13.5 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पर हमें ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर एट परसेंट देखा जाए तो इस कंपनी की बुक वैल्यू सितंबर क्वार्टर के अंदर लगभग 99 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट के हिसाब से जो कंपनी बता रही है। और देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी की बुक वैल्यू 105 रुपये के आसपास जा सकती है, अगर कंपनी 4300 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाती है। और मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी का ईपीएस लगभग 13.5 रुपीज़ के आसपास, अगर 105 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी 13.5 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस दिखाती है, तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 12% के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो पीछे इस कंपनी ने लगभग 270 रुपये के आसपास का हाई भी बनाया है, जो अगर देखा जाए तो पिछले साल की बुक वैल्यू लगभग 90 रुपीज़ के आसपास की निकल कर आती है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी ने 3 के मल्टीपल पर पीछे भी वैल्यूएशन दिखाए हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्यों नहीं इस कंपनी को 3 की बुक वैल्यू मिलेगी? तो उस हिसाब से इस कंपनी का टारगेट यहाँ पर सीधा 320 रुपये के आसपास का निकल कर आता है, जो कि ये बता रहा है कि टाटा पावर अपने करंट प्राइस 255 रुपये से भी लगभग 25% का रिटर्न देने का दमखम दिखा रहा है शॉर्ट टर्म में। और अगर हम बात करें थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के हिसाब से, जिस हिसाब से पावर सेक्टर की री रेटिंग हो रही है और ईवी से रिलेटेड भी इस कंपनी को भी वैल्यूएशन आने वाले समय में और मिल सकते हैं, बाजार उसकी भी री रेटिंग कर सकता है, तो ये कंपनी आने वाले समय में आपको 5 का मल्टीपल पर भी दिखाई दे सकती है। 5 का मल्टीपल आने वाले समय में इस जैसी कंपनी को आपको ईजिली मिल सकता है इनके ईवी प्लान्स के दम पर, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो इस कंपनी के पास प्लान्स हैं उनके बेसिस पर ये कंपनी आपको 5 के मल्टीपल पे इजीली दिखाई दे सकती है। और 5 के मल्टीपल का मतलब जानते हैं आप, 500 रुपये को ये कंपनी आने वाले समय में टारगेट को क्रॉस कर सकती है, पर कंपनी एज इट इज परफॉर्म करती रहे, कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट पर लेवल ग्रोथ लाती रहे, ईवी से रिलेटेड जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी ऐसे ही रोल प्ले करती रहे। क्योंकि देखा जाए तो एट प्रेजेंट कंपनी की जो ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन है उसमें लगभग 38% जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल सेक्टर से आ रही है, तो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है। तो उम्मीद करता हूं टाटा पावर को लेकर आज आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, रिजल्ट का एनालिसिस आपको मददगार होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।